यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, आज मैं बताने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ्स वीवीआई एमसीक्यू 2027 के लिए सेट 3। देखिए, हर सेट में 50 क्वेश्चन है। सेट 1 में भी हमने बनाया, सेट 1 उसमें भी 50 क्वेश्चन था, सेट 2 में भी 50 क्वेश्चन था, ये सेट 3 में भी 50 क्वेश्चन है सेट 3 में। तो देखिए, ये सब आने का संभावना ज़्यादा है। देखिए, ये सब क्वेश्चन आने का संभावना बोर्ड में ज़्यादा है, तो इसलिए आप देखिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का मौसा 25 है और लसा 50 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन ए में 1250, ऑप्शन बी में 625, ऑप्शन सी में 50, ऑप्शन डी में 25। तो देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, HCF दिया हुआ है, हमारा HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 25, HCF दिया हुआ है कितना 25, और LCM हमारा दिया हुआ है 50, LCM दिया हुआ है 50। अब देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है, HCF इंटू LCM होता है, HCF इंटू LCM होता है। तो HCF कितना है, तो HCF हमारा 25 दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है 50। अब दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1250। तो ऑप्शन ए का चुनाव हमारा सही होगा, ऑप्शन ए का चुनाव सही है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए में √7, ऑप्शन बी में √16 डिवाइडेड बाई 25, ऑप्शन बी में √16/25, ऑप्शन सी में 3√3, ऑप्शन डी में √5/√2 कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, कौन सा परिमेय संख्या है, इसमें बताना है। तो देखिए, ये तो रूट में है, √7 हमारा परिमेय संख्या नहीं है। देखिए, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो हमारा है कौन, तो है रूट अंडर कितना 16/25, 16/25। ये हो जाएगा आपका, ये 16 का 4 इंटू 4 और 25 का 5 इंटू 5, मतलब 2 4 पर 1 4, 2 5 पर 1 5। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी का चुनाव सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक है। ऑप्शन ए में 2q के रूप में, ऑप्शन बी में 2q+1 के रूप में, ऑप्शन सी में q+1 के रूप में, ऑप्शन डी में 2q-1 के रूप में। किस रूप में होता है। तो देखिए, याद रखिएगा कि हमेशा इवन नंबर सम संख्या, धनात्मक पूर्णांक का सम संख्या हमेशा होता है 2q के रूप में। किस रूप में होता है, धनात्मक सम पूर्णांक हमेशा 2q के रूप में होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्याएं हो सकती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन 2 में, बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में अनगिनत। तो हमारा होता है आंसर अनगिनत, मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए वृत्तकार पथ पर, क्वेश्चन नंबर 5, वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। वृत्तकार पथ है,
उस पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, दूसरा चक्कर लगाने में 3 घंटा और तीसरा 5 घंटा समय लेता है, तो तीनों का प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, एक धावक एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ता है। मान लीजिए यहां से दौड़ता है, ये ओ बिंदु से दौड़ता है, इस तरह से दौड़ना प्रारंभ करता है। तो फिर इनिशियल पॉइंट पर, पहला पॉइंट पर पहुंचने में उसको क्या मतलब कितना समय लगेगा? एक को समय लगता है 1 घंटा एक चक्कर लगाने में, दूसरा को एक चक्कर लगाने में 3 घंटा और तीसरा को 5 घंटा। तो तीनों का एलसीएम जो होगा वहीं पर यह दोबारा मिलेंगे, तीनों का एलसीएम। तो देखिए एलसीएम ऑफ कितना, 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा। तो ये क्या होगा, तीनों का गुना हो जाएगा, 1 गुने 3 गुने 5, 1 गुने 3 गुने 5, 3 पचे 15। मतलब इनिशियल पॉइंट पर फिर कब मिलेंगे? तो 15 घंटे के बाद। इस पॉइंट पर तीनों एक साथ कब मिलेगा? तो 15 घंटे के बाद। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए में 3 घंटा है, ऑप्शन बी में 5 घंटा है, ऑप्शन सी में 15 घंटा है, ऑप्शन डी में 8 घंटा। तो 15 घंटे में ये तीनों फिर दोबारा एक ही स्थान पर मिलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, है एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है? एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है? ए में एक सरल रेखा होगा, बी में परवलय होगा मतलब पाराबोला होगा, बी में परवलय होगा पाराबोला, सी में वृत्त होगा, डी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगा। तो याद रखिएगा एक घातीय बहुपद का आलेख हमेशा एक सरल रेखा होता है। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए जब एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन ए को मारिएगा, क्योंकि एक सरल रेखा का एक घातीय बहुपद का आलेख हमेशा एक सरल रेखा होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो a का मान क्या होगा? ऑप्शन ए में 9, ऑप्शन बी में -9, ऑप्शन सी में 8, डी में -8। क्या होगा शून्यकों का गुणनफल? शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? तो शून्यकों का गुणनफल, देखिए शून्यकों का योग होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। शून्यकों का देखिए यहाँ पर बहुपद दिया है x स्क्वायर -9x प्लस a, ये दिया है बहुपद। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल दिया है 8, मतलब शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये दिया है 8। अब हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a। तो देखिए ये 8 है और c के जगह पर c का वैल्यू a है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट a जो है उसको कैपिटल A कर देते हैं। देखिए इसको कैपिटल A कर दे, यहाँ पर a1 इसको कर लीजिए a1। देखिए ये फॉर्मूला x स्क्वायर का कोफिशिएंट को a1 कर लीजिए। तो देखिए यहाँ c जो है हमारा a है, c है a और a1 क्या होगा? a1 हमारा 1 है इज इक्वल टू 8, तो a का वैल्यू 8 होगा। ऑप्शन सी का चुनाव सही है। ऑप्शन सी का चुनाव सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, यदि बहुपद px का एक गुणनफल x प्लस 2 हो तो px का एक शून्यक क्या होगा? देखिए यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो px का एक शून्यक क्या होगा? ऑप्शन ए 2 होगा, ऑप्शन बी -2 होगा, ऑप्शन सी 0 होगा, ऑप्शन डी 1 होगा। तो देखिए चूंकि एक शून्यक, देखिए अल्फा प्लस बीटा, देखिए एक गुणनखंड अल्फा प्लस बीटा 2 दिया हुआ है एक गुणनखंड, तो इसको 0 के बराबर करेंगे और देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे।
x इज इक्वल टू -2 आया, मतलब एक शून्यक px का -2 होगा। बी ऑप्शन हमारा सही हुआ। बी में x इज इक्वल टू -2, बी ऑप्शन सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, यदि त्रिघात बहुपद 9 नंबर यदि त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा। तो याद रखिएगा, अगर कहीं पर दिया होगा ए, तो देखिए पहले ऑप्शन समझ लीजिए। ऑप्शन ए -b/a, ऑप्शन बी c/a, ऑप्शन सी -d/a, ऑप्शन डी d/a। तो याद रखिएगा, अगर कहीं पर दिया हो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d ये दिया हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये होता है -d/a। क्या होता है? -d/a। हमारा ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी का चुनाव सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चार घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, कहा जाता है। चार घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में रैखिक बहुपद, ऑप्शन बी में द्विघातीय बहुपद, ऑप्शन सी में त्रिघातीय बहुपद, ऑप्शन डी में चतुर्थ घातीय बहुपद। तो याद रखिएगा, चार घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद ऑप्शन डी कहा जाता है। चतुर्थ घातीय बहुपद ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। तो देखिए इस तरह से आप एमसीक्यू में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। यहीं पर आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।